इसका मतलब है कि वहाँ धन धान्य है, तो इसलिए सोना चांदी डायमंड आदि के आभूषण भी पहनते हैं। और दूसरा, वो लोगों का जीवन इतना पवित्र है कि वो किसी, यद्यपि वहाँ कोई गिरा हुआ तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हाथ से किसी पशु की, गाय की, किसी पक्षी की वो सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, इन हाथों से पुरुषार्थ करते हैं। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक खेत में कुदाल लेकर के पुरुषार्थ करता है, उस व्यक्ति के हाथ बहुत पवित्र हैं, बहुत सुंदर हैं वो हाथ। तो मेरे को याद आ रहा है कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि भाई, उनसे किसी ने पूछा कि ये झंडा किसको फहराना चाहिए, झंडा फहराना था एक बार कहीं किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि इस गांव में सबसे पवित्र, सबसे सुंदर जिसके हाथ हैं वो व्यक्ति आकर के इस झंडे को हाथ लगाए। तो वहाँ पर किसी ने पूछा कि जी सुंदर तो हमारे गांव में फला व्यक्ति है, लेकिन उसका तो चरित्र अच्छा नहीं है, वो तो शराब आदि पीता है, अपने घर में पिटाई करता है रोज़, हाथ तो उसके बड़े सुंदर हैं। तो उन्होंने बताया था कि मैं उन सुंदर हाथों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सुंदर हाथों की बात कर रहा हूँ जो सुबह से शाम तक खेत में पुरुषार्थ करते हैं, जो सुबह से शाम तक किसी रोगी की सेवा करते हैं, किसी असहाय बेसहारा की सेवा करते हैं। उन हाथों को मैं पवित्र मानता हूँ, क्योंकि झंडा भी बहुत पवित्र है। तो ये इतना पवित्र जो झंडा है वो किसी पवित्र हाथ से ही फहराया जाना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत चोरी डकैती करते हैं, गड़बड़ घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और वो व्यक्ति जब अपने हाथ से उस पवित्र झंडे को फहराते हैं तो शायद वो झंडा भी रोता होगा और शायद भारत माता भी रोती होगी, क्योंकि वो इतना पवित्र झंडा है। उसके लिए लाखों ने अपने सर कटवाए हैं, फांसी पे चढ़े हैं, तब कहीं जाके वो पवित्र झंडा हमारे हाथ में आया है। तो उसको फहराने के लिए हाथ भी पवित्र होने चाहिए। तो अयोध्या के जो लोग हैं, इन सब के हाथ आभूषणों से सुशोभित हैं, सबके पवित्र हाथ हैं, क्योंकि कोई भी उन हाथों से हिंसा नहीं करता है, कोई भी उन हाथों से कोई बुरा काम नहीं करता है, कोई पाप नहीं करता है। सब हाथों से पुरुषार्थ करते हैं, दान करते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इसलिए सबके हाथ आभूषणों से युक्त हैं। न हस्ताभरणे वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनात्मवान हो, माने आत्मा वाला, जो आत्मा वाला नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, माने सब आत्मवान हैं। तो आप कहेंगे जी आत्मवान तो हम सभी हैं, मतलब आत्मा तो हम सब के अंदर ही है, तो ये अयोध्या में कौन सी विशेषता है कि वहाँ पर कोई भी अनात्मवान नहीं है। यहाँ आत्मवान उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो अपनी आत्मा के गुणों के अनुरूप जीता है, वो व्यक्ति आत्मवान है। हम तो शरीर और प्रकृति के गुणों के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं, इसलिए आत्मा को तो हमने मार ही रखा है, जिसको कहते हैं ना आत्महत्यारा। तो यही आत्महत्या है। आत्महत्या का मतलब है जिसने अपनी आत्मा के गुणों को ताक पे रख रखा है। वो व्यक्ति मंदिर में जाकर के 1 घंटा दिया भी जलाता है, और कोई मंत्र पाठ भी करता है, या दुर्गा स्तुति भी करता है, या शिव का या रुद्राष्टक का पाठ करता है, या हनुमान चालीसा गाता है, या जगदीश हरि की आरती करता है, या गायत्री मंत्र, कुछ भी करता है, जो भी उसकी पूजा पद्धति है। और इतना करके 1 घंटा करके और दिन भर फिर लोगों को लूटता है, तो वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। क्योंकि आत्मा कभी भी ये नहीं कहती है कि किसी दूसरे को धोखा दो या अपने आप को धोखा दो। और वास्तव में जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देता है, तो वो दूसरे को तो क्या ही धोखा देगा, वास्तव में तो अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। जब कोई किसी दूसरे का बुरा करता है या बुरा सोचता है, तो ये आत्महत्यारा है, वो आत्मवान नहीं है। क्योंकि आत्मा तो किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहती, आत्मा तो अपना ही स्वरूप सब में देखती है। जो आत्मवान हो जाता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है कि सब भगवान के अंदर स्थित हैं, सब भगवान के ही हैं, और इन सब के अंदर भगवान ही है, ऐसा जो देखता है उसकी दृष्टि वास्तव में ठीक ठीक दृष्टि है।
बाकी तो जो मुझे नहीं देखते हैं वो खुद में भी मुझे नहीं देखते हैं, दूसरों में भी मुझको नहीं देखते हैं, तो उनके लिए तो मैं नष्ट ही हुआ हूँ और वो भी मेरे लिए नष्ट हुए जैसे ही हैं। लेकिन जो मुझे सब में देखते हैं और सबको मुझ में देखते हैं, उनके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता हूँ और वो भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते हैं, सदा मेरी दृष्टि में रहते हैं। वो कितनी बड़ी बात है ये, जो भगवान की दृष्टि में रही, भगवान की निगरानी में रही, माने भगवान जिसको जानता हो। एक दक्षिण की सुभद्रा माता जी, जो मतलब बहुत 20 साल की उम्र में आ गई थी, अभी तो 80+ उनकी आयु है, बहुत बड़ी तपस्विनी, हिमालय में पहले गंगोत्री से ऊपर तपोवन में रहते थे, फिर गंगोत्री में आ गई, फिर नीचे उत्तरकाशी में आ गई, आजकल हरिद्वार में हैं। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बातचीत करते हुए एक बात कही, किसी ने उनसे पूछा, माता जी आपने भगवान जी को देख लिया? तो उन्होंने कहा कि हमने भगवान को देखा या नहीं देखा हमें नहीं पता, पर भगवान जी ने हमें ज़रूर देख लिया और इतना पर्याप्त है। वो हमें देख लें ये हमारे लिए बहुत है, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो आत्मवान व्यक्ति है वो कभी ऐसा कोई आचरण नहीं करता है जिससे उसकी आत्मा की हत्या हो जाए, क्योंकि आत्मा कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार प्रेरणा देती है, ऐसा मत कर, ये है आत्मवान होना। और व्यक्ति वहीं का वहीं रुक जाए, चाहे करोड़ों का लॉस भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन यदि आत्म प्रेरणा ये कह रही है कि इधर पैर मत रख, अच्छा तो लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा ये धोखा है, बहुत बड़ा लालच है, अगर पता लग गया तो बुरा फंसेगा तू और तेरा कुल खानदान और 7 पीढ़ियां तक बदनाम हो जाएंगी, तू इधर मत जाइए, पाप की तरफ पैर मत रख। और उस प्रेरणा को जो व्यक्ति सुन ले और वैसा आचरण करे वो है आत्मवान। और जो उसको कहे कि तू छोड़ना, आज कलयुग में तू कौन सी बात मेरे को सिखा रहा है, अपने मन को ऐसे कह करके, और बोले यहाँ तो जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर नहीं होता है। और सिकंदर कोई आदर्श नहीं है हमारा, लुटेरा है हमारे लिए। हमारे लिए तो आदर्श वो हैं जो आत्मवान व्यक्ति हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, भगवान शिव हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, उन लोगों को आत्मवान कहा जाएगा। तो यहाँ पर अयोध्या में कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, न व अपि दृश्यते अनात्मवान, जो आत्मवान ना हो, आत्म प्रेरणा के अनुसार जो जीवन ना जीता हो, ऐसा कोई नहीं है। तो वो गांव में देशी कहावत है, आत्मा सो परमात्मा। तुम परमात्मा को नहीं जानते हो ना, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी आत्मा जिस काम को करने में आपको भय लगता है, लज्जा आती है कि ये करूं कि ना करूं, कोई देख ना ले कहीं, शंका होती है आपको कि ये काम ठीक रहेगा कि ठीक नहीं रहेगा, ये 3 भावनाएं जहाँ पैदा होती हैं उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। और जिस काम को करने में मन में भय नहीं आता है, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान कर रहा है या अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो उसके मन में भय नहीं आएगा। और यदि वो सो रहा है 6 बजे तक, तो बीच बीच में आंखें खुलेंगी और वो मन में उसको भय रहेगा कि कहीं कोई मेरे को देख ना ले सोया हुआ। तो जहाँ भय नहीं होता है, भय तब नहीं होता है जब हम अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे होते हैं। कोई व्यक्ति एकांत में पूजा आराधना कर रहा है तो उसको भय नहीं लगेगा, लेकिन एकांत में यदि चोरी कर रहा है या जारी कर रहा है तो उसको भय लगेगा कि कहीं कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले। भय, लज्जा, जिस काम को करते हुए खुद व्यक्ति को अपने आप से भी शर्म आती हो, मतलब खुद अपनी आत्मा के सामने ही शर्मिंदा होना पड़े, तो वो काम ठीक नहीं है। और जिस काम को करते हुए आत्मा में गौरव की अनुभूति हो, कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है, किसी रोगी की हेल्प कर रहा है, किसी की शरीर से सेवा कर रहा है, मन से कर रहा है, वाणी से कर रहा है, धन से कर रहा है, तो उसको करते हुए उसको लज्जा नहीं आती है, बल्कि आत्म गौरव होता है उसको, तो वो काम श्रेष्ठ है। भय, लज्जा और किसी काम को करने में शंका, तीसरा है, शंका नहीं होती है कि कर तो रहा हूँ, ये ठीक है या गलत है मुझे पता नहीं,
तो जहाँ ये शंका आती है तो समझ लो कि फिर वो ठीक नहीं ही है, क्योंकि जो अच्छा होगा उसके लिए शंका कभी आ ही नहीं सकती है। जो व्यक्ति अपने खेत में जाके पुरुषार्थ करता है तो उस व्यक्ति को कभी शंका आ ही नहीं सकती है। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करता है उसको शंका नहीं आएगी। जो जवान अपनी सीमा पे खड़ा है तो उसके मन में ये शंका नहीं आएगी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। कोई गृहिणी अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है पूरी जिम्मेदारियों को, तो उसके मन में कभी ये नहीं आएगा कि ये जो मैं कर्म कर रही हूँ ये ठीक है कि गलत है, ऐसा नहीं आता है। वो आता तब ही है जब हम उस काम को अनमने मन से करते हैं, माने आधा मन है उधर आधा उस काम में नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत, क्योंकि आपने पूरी शक्ति वहाँ पर नहीं लगाई। तो इसलिए फिर मन भटकता रहता है आगे या पीछे। तो ना तो उनको आगे का कुछ मिलने वाला है, पीछे वाला तो जा ही चुका है, वो तो कभी वापस नहीं आएगा, और जो वर्तमान में मिलना चाहिए था उससे भी फिर वंचित रह जाते हैं। तो अपने तीनों ही काल को, त्रिकाल को हम बिगाड़ लेते हैं। तो जब व्यक्ति आत्मवान होता है तो ये तीन चीज़ें नहीं होती हैं, ना कोई भय होता है, ना कोई लज्जा होती है, ना कोई शंका होती है। तो इसको कहा आत्मा सो परमात्मा। आत्मा में जो प्रेरणा भगवान देता है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है, लेकिन उसकी प्राप्ति कहाँ हो, उसकी प्रेरणा हम कहाँ पाएं, तो कहा कि उसकी प्रेरणा अपने हृदय में बैठ करके पाओ, उसकी उपलब्धि हृदय में होगी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने पूछा था कि जिस भगवान की आप बात कर रहे हैं, जिसको योग के द्वारा जाना जा सकता है, तो आप मुझे बताइए कि मैं उसको कहाँ जानूं, कहाँ ढूंढूं? इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार में अगर किसी को ढूंढना है और एड्रेस है ही नहीं कि वो कहाँ रहता है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले कम से कम देश का नाम पता लगे कि वो भारत में है कि अमेरिका में है कि रसिया में है कि कनाडा में है कि यूके में है, यूएसए में है, नाइजीरिया में है, किस देश में, पहले तो ये पता लगे। फिर उस देश के कौन से स्टेट में है, कौन से ज़िले में है, कौन सी तहसील में है, कौन से नगर में है या गांव में है, तब जाके उस व्यक्ति का पता चल सकता है। फिर गांव में जाके भी पूछना पड़ेगा फला व्यक्ति का मकान कहाँ है। तो ये इतना बड़ा संसार, और केवल ये पृथ्वी ही नहीं, वो तो जल में भी है, अब इतने समुद्र, वो तो स्थल में भी है, इतना बड़ा अंतरिक्ष, वो तो द्युलोक में भी है, तो इतना बड़ा द्युलोक, तो उसको ढूंढेंगे कहाँ? तो वहाँ पर भगवान जी ने कहा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो अपने हृदय में बैठा हुआ परमात्मा ही हमें प्रेरणा देता है। तो जब हम उसको सुन करके उसके अनुसार जीवन को आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में आत्मवान बनते हैं। तो अयोध्या में सभी लोग कैसे हैं? आत्मवान हैं। न वापि दृश्यते अनात्मवान, कोई भी यहाँ पर आत्मा से रहित दिखाई नहीं देता है। नानाहिताग्निर्ना यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिद् आसीद् अयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः। न अनहिताग्नि, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अग्निहोत्र ना करता हो। इसका मतलब ये यज्ञ जो है, हमारी पूजा की पद्धति, ये सतयुग से चली आ रही है, राम के राज्य से, वैदिक काल जिसको कहा जाता है, उस समय से ये यज्ञ की परंपरा चली आ रही है। तो वहाँ अब ये भी कह सकते थे कि सब लोग मंदिर में जाते हैं या सब लोग किसी अन्य पद्धति से, वो भी तो यहाँ बता सकते थे। तो लाखों वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने जो वहाँ का वर्णन बताया, तो उसमें ये बताया कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें अग्निहोत्र ना होता हो, माने अग्नि कभी बुझती नहीं है घर में। और ये तो लाखों वर्षों की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो 40-50 वर्ष पहले हमने भी देखा गांव में, माने इतना आंधी तूफान झेलते हुए हमारी जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति है, इतनी गुलामी में रहते हुए, उसके बावजूद भी जो ग्रामीण एरिया है उसमें इस बात को बचा के रखा हुआ था। तो हमें अच्छे से याद है कि उस समय दिया सलाई मुश्किल से मोहल्ले भर में किसी एक व्यक्ति के पास भले ही मिल जाए, वरना सब अपने, जैसे रात को खाना बनाते थे तो उसमें वो जो गाय के गोसे का जो
एक टुकड़ा है वो अग्नि में लगा के ऊपर से उसको ढक देते थे, तो वो धीरे धीरे रात को सुलग के और सुबह उसके ऊपर की अग्नि हटा के उसी को सुलगा के, और एक वो फूकनी होती थी, उससे फूक मार के अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। और बाई चांस किसी के घर में अगर वो अग्नि बुझ गई तो वो पड़ोसी के यहाँ से ले आता था। तो आग मांगने आते थे लोग कि थोड़ी सी अग्नि देना, मेरे को पूरा याद है। तो यज्ञ में भी ऐसे 4 अग्नियाँ होती हैं। गार्हपत्य अग्नि जो घर में गृहपति की होती है, फिर एक होती है आहवनीय जिसमें हवन किया जाता है, एक होती है पुरोडाश जिसमें पकाया जाता है हवि को, गार्हपत्य में से लाया जाता है और पुरोडाश में उसको पकाया जाता है हवि को, और आहवनीय में उसको आहूत किया जाता है। और एक होती है दक्षिणाग्नि, उसके पास गुरु बैठ के शिष्यों को पढ़ाता है। तो अग्नि कई चीज़ों का प्रतीक है। किसी भी घर में अग्नि नहीं बुझती थी तो अग्नि धर्म का प्रतीक है। आग बुझ गई तो समझ लो कि धर्म चला गया। अग्नि बुझ गई तो वो मृत्यु का प्रतीक है कि जिस घर में आग नहीं है इसका मतलब वहाँ मृत्यु हुई है किसी की। अग्नि संकल्पों की आशाओं का प्रतीक है। जिस व्यक्ति में आग नहीं है तो वो तो जीता भी मुर्दे के जैसा ही है, जिसमें कोई संकल्प नहीं है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है, कोई धर्म कर्म नहीं है। तो अग्नि अनेक प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती है। और अग्नि का मतलब है अग्निहोत्र। तो ऐसे बताते हैं कि वैदिक काल में सब घरों की जो छतें हैं वहाँ कोई एक कमरा, कोई एक मकान ऐसा होता था जो धुएं से काला हुआ है, माने यज्ञशाला सब जगह होती थी। जैसे दक्षिण भारत में आज भी प्रचलन है कि चाहे शहर में मकान बनाएं या गांव में बनाएं तो एक छोटा सा मंदिर घर में जरूर होता है, माने भगवान जी के लिए जरूर घर में स्थान रखते हैं, उन्होंने बचाया है उस चीज़ को। उत्तर भारत में ऐसा नहीं है, ना तो मंदिर बनाते हैं घर में, ना यज्ञशाला बनाते हैं, कुछ अपवाद रूप में घरों को छोड़ करके। तो घरों में जिस पद्धति से आप भगवान की आराधना करते हैं तो उसका एक अलग स्थान जरूर होना चाहिए। लोग महल बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, उसमें 20, 30, 50 कमरे मिलेंगे, लेकिन भगवान जी के लिए कोई स्थान नहीं है वहाँ पे। हाँ, कुत्ते के लिए ज़रूर मिलेगा, कुत्ते के लिए 3 कमरे मिलेंगे आपको, उसको सर्दी में रहने का अलग मिलेगा, गर्मी में अलग मिलेगा, सब मौसम में अलग मिलेगा। भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसा ये हमारी संस्कृति नहीं है। पशु को भी पक्षियों को भी दें, कुत्ते से कोई विरोध नहीं है। तो बलिवैश्व देव यज्ञ में कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, बिल्ली के लिए सबको खाना खिलाने का विधान है वैदिक धर्म में। लेकिन उसके साथ साथ अग्निहोत्र का, क्योंकि ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है उन देवों को अपनी श्रद्धा, अपनी हवि अर्पित करने का। अग्नि में जो पदार्थ डाला जाता है वो नष्ट नहीं होता है, बल्कि वो पदार्थ सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। 1 चम्मच यदि अग्नि में घी की डालते हैं तो वो 100 चम्मच के समान सूक्ष्म होकर के लाभ देती है। 1 चम्मच घी कोई व्यक्ति अकेला खाएगा तो अकेले व्यक्ति को लाभ होगा, लेकिन वही 1 चम्मच यदि अग्नि में डालता है तो सैकड़ों लोगों को लाभ हो जाता है। और वो उसमें उसके मित्र शत्रु कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव भी नहीं है। तो ये सबसे साइंटिफिक तरीका है भगवान को अपना वो अर्पित करने का, हवि अर्पित करने का। क्योंकि जैसे हम मूर्ति आदि के ऊपर चढ़ाते हैं तो फिर वो इधर उधर बिखर करके कभी कभी वहाँ दुर्गंध भी पैदा हो जाती है और वो वेस्ट भी होता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा उस गंध में कुछ कीड़े पैदा होकर के वो कीड़े उसको खा सकते हैं। तो वो मुझे लगता नहीं है कि वो कीड़े कोई बहुत ज़्यादा उपकार करेंगे। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हूँ, पर जो रामायण में लिखा है ये वैज्ञानिक तरीका मालूम पड़ता है। तो इन्होंने कहा नाना हिताग्नि न अयज्वा, कोई ऐसा नहीं है जिसके यहाँ अग्नि ना हो और जिसने अयज्वा, जिसने यज्ञ ना किया हो, माने सब यज्ञ करने वाले हैं। और ये दोनों भाई भी जब जंगल में गए तो हम देखते हैं इनका भी कि इनके पास अब घी सामग्री श्रुआ आदि तो थे नहीं, हवन कुंड आदि थे नहीं, तो ये बैठ के संध्या करते हैं।
जहाँ कहीं भी सांझ होती है वो समय, तो ये जब चल रहे होते हैं एक वन से दूसरे वन, तीसरे वन, तो जहाँ भी संध्या काल आता है वहीं तीनों जने बैठ जाते हैं कि ये संध्या का समय है, अब हम संध्या करेंगे। तो ऐसे ही सुबह बैठ जाते हैं प्रातःकाल, जो संधि का समय, जहाँ रात और दिन दोनों मिलते हैं, जहाँ संधि होती है रात और दिन की, उसको संध्या काल कहते हैं। तो उस समय में चित्त की वृत्तियां जो हैं वो पूरी प्रकृति उनको सम अवस्था में रखने का, शांत रखने का सहयोग करती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, नाना हिताग्नि न अयज्वा न क्षुद्रो, कोई ऐसा क्षुद्र नहीं है। क्षुद्र मतलब छोटा सोचने वाला, छोटा हृदय रखने वाला। श्री अरविंद की एक पुस्तक है, वहाँ उन्होंने एक प्रार्थना की है भगवान जी से, भगवान को माँ के रूप में देखते हुए कहते हैं कि माँ, हमें क्षुद्राशयता से हटा और हमें उदार चेता बना। क्योंकि हमारा हृदय जब क्षुद्र होता है तभी हम भेदभाव करते हैं, तभी हमें कुछ अपने दिखाई देते हैं, कुछ पराई दिखाई देते हैं। किसी के ऊपर हमारा राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, किसी को अनुग्रहित कर देते हैं, किसी की हिंसा कर देते हैं। जब व्यक्ति उदार चेता बन जाता है तो फिर सभी अपने नजर आने लगते हैं, क्योंकि हम भगवान के हैं। मेरा एकमात्र सहारा माता पिता गुरु भाई बंधु सखा सहायक सब ईश्वर है, और उस ईश्वर की सभी संतानें हैं, उन्होंने ही सारी सृष्टि को बनाया है। तो उसके नाते ये सारे अपने ही भाई बहन हैं। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। जैसे अपने भाई बहन सबको सुहाते हैं, वो कैसे भी हों तो हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे जब हम भगवान को अपना माता पिता मानते हैं तो भगवान के पैदा किए हुए तो सभी मनुष्य नहीं बल्कि सब प्राणी भी अपने ही स्वजन परिजन हैं। और इसके तो इतिहास में भी हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस काट करके दे दिया था। रामायण में भी हम देखते हैं कि जो गिद्ध जटायु है, उन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए अपने प्राण आहुत कर दिए हैं। तो पशु पक्षी भी जब सेतु का निर्माण कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी गिलहरी भी आकर के उसमें सहयोग देती है, वानर भालू भी उसमें लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो सब प्राणी मात्र को ही स्वजन परिजन माना है, बंधु सखा माना है। तो यहाँ पर कोई भी क्षुद्र हृदय वाले नहीं हैं। और आज तो व्यक्ति की हालत ये हो गई कि वो अपने ही जो 4-5 लोग हैं घर में, जो 4-5 बेटे बेटियां हैं, उनमें भी छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में माता पिता ये संस्कार भर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं ये वाला बेड तो हमारा है, बोले नहीं ये वाला बेड तो अंकल का है, आंटी का है, ये हमारा नहीं है, ये कमरा हमारा है, ये दूसरे का है। उनमें हमारा और उनका ये भाव हम बचपन में भर देते हैं एक ही परिवार में। और कहाँ हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। केवल भारत ही नहीं, पूरी वसुधा अपना ही परिवार है, तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे कि कोई अपने कुटुंबी जन के साथ करता है। अब ये भाव केवल भारत में मिल सकता है। अब ये चीन में ये भाव कभी आ सकता ही नहीं, क्योंकि उनके कहीं जीन्स में ही नहीं है। इसलिए वो ऐसे ये बायोवेप बनाते हैं कि जिससे करोड़ों करोड़ों लोगों को इतना कष्ट दे करके, और वो सोचते हैं कि इससे हमारी समृद्धि बढ़ जाएगी। तो ये कितनी बड़ी नादानी है। करोड़ों करोड़ों लोगों को कष्ट दे करके कभी कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र, कोई देश, कभी कोई सुखी हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। ये तो सर्वनाश को न्योता देना है, माने खुद ही अपने लिए अपनी कब्र खोदने जैसा है। तो क्योंकि व्यक्ति को जैसा फल चाहिए वैसा तो बीज तो बोना पड़ेगा। अब बीज बबूल का बोया तो उसमें आम कहाँ से लग जाएंगे? उसमें तो कांटे ही आने वाले हैं। तो जब हम दूसरे को तंग करते हैं, क्षुद्र हृदयता दिखाते हैं, मैं मतलब किसी पे आक्षेप नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम जो है, ये ज़्यादातर, सबके लिए नहीं कह रही, ज़्यादातर उन लोगों को होती है कि किसी भी टेंशन से या डिप्रेशन से उनकी जो रक्तवाहिनी, जो वो नर्व्स हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। मतलब जो इतनी चौड़ी होनी चाहिए थी, जिसमें आसानी से ब्लड
गति करना चाहिए था, अब वो इतनी में से इतनी सी हो गई, तो फिर इसमें प्रेशर तो बढ़ेगा ना। नाली बड़ी है तो पानी आराम से जाता रहेगा, और वो छोटी हो गई तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा फिर। तो ये क्षुद्राशयता के कारण, क्योंकि घर में भी व्यक्ति अपने आप को संकुचित कर लेता है। वो चाहता है कि सारे परिवार के लोग बस केवल मेरे सुख के लिए जिएं, जो मुझे अच्छा लगता है ना वैसे सारे लोग करें। और वैसा तो हो ही नहीं सकता है कि सारे लोग जैसा हम चाहते हैं वैसे ही करें, क्योंकि दूसरा भी यही चाहता है, तीसरा भी यही चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है। और जब हम दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो दूसरे हमें क्यों स्वीकार करें। और फिर बस व्यक्ति अंदर अंदर घुटता रहता है, परेशान होता रहता है, तनावग्रस्त होता रहता है, और वो अपने शरीर का नुकसान कर लेता है। उसका हृदय जितना सिकुड़ता चला जाता है तो फिर ये रोग पैदा हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के ब्लॉकेज, और भी बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक विशेषता बता रहे हैं कि अयोध्या में जो अयोध्यावासी हैं उनमें कोई भी क्षुद्र नहीं है। नाना हिताग्नि न अयज्वा न क्षुद्रो न वा तस्करः, कोई तस्कर नहीं है, कोई चोर डाकू लुटेरा नहीं है यहाँ अयोध्या में। ये बात महाराजा दशरथ की राज्य की भी कही जा रही है, बिल्कुल यही बात महाराजा अश्वपति के राज्य की भी उपनिषदों में कही गई है। न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यप नाना हिताग्नि, वहाँ भी यही शब्द आया है। मेरे देश में कोई कंजूस नहीं है, कोई मद्यपान करने वाला नहीं है, कोई अविद्वान नहीं है, न कोई अग्निहोत्र ना करता हो ऐसा भी नहीं है, न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, कोई दुराचार व्यभिचार करने वाला नहीं है। और जब कोई पुरुष ही ऐसे नहीं है तो न स्वैरी, स्वैरी माने दुराचारी, स्वैरिणी कुतः, तो महिलाएं तो कैसे दूषित हो सकती हैं। जब किसी पुरुष का ही चरित्र दूषित नहीं है तो महिलाएं तो स्वभाव से ही पवित्र होती हैं। तो इससे ये भी पता चल रहा है उस उद्घोष से, और ये देखा भी जाता है, महिलाओं का डिजाइन भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो कभी भी आक्रामक नहीं होती हैं। पुरुष का स्वभाव ऐसे वो आक्रामक हो जाता है। इसलिए कहीं धरती पे आपने ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी होगी कि कहीं किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ कोई बलात्कार किया हो, क्योंकि उनके स्वभाव में ही वो नहीं है। अगर सब बच्चों को और ख़ास करके पुरुषों को, बालकों को, अगर उनकी माँ इस प्रकार के पवित्र चरित्र की ऊंची शिक्षा दे दें तो देश में कहीं ढूंढने से भी कोई ऐसा अपराधी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ अयोध्या की ये बता रहे हैं। कोई चोर डाकू लुटेरा नहीं है, कोई ऐसा क्षुद्र हृदय वाला नहीं है, अग्निहोत्र से रहित नहीं है। तो ये आगे अभी चल ही रहा है, बड़ा सुंदर अयोध्या का वर्णन, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में प्रेरणा भी मिल रही है। चलो, पूरे देश के तो हम राजा नहीं हैं, पर अपनी ये जो अयोध्या नगरी है इसके तो हम राजा हैं। तो हमें कम से कम पहले यहाँ तो ऐसी व्यवस्था बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो किसी की कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। तो इनके ऊपर आप भी चिंतन करें, अपने शरीर की अयोध्या को भी सुंदर बनाने का। शेष चर्चा अगले सत्र में। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।